कांस्य युग की एक ऐसी महाशक्ति जिसके राज आज भी हमें हैरान करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। हजारों सालों से इतिहासकार इसके रहस्यों में उलझे हुए हैं। तो चलिए, आज हम इसके एक सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जब हम मोहनजोदारो जैसे इन विशाल खंडरों को देखते हैं तो हम सिर्फ टूटी फूटी इमारतें नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं एक अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न सभ्यता को। सोचिए, सुनियोजित शहर, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम और एक ऐसा पैमाना जिसकी उस जमाने में कोई बराबरी ही नहीं थी। और यहीं आकर पहेली और भी गहरी हो जाती है। जिस सभ्यता ने दुनिया के पहले प्लांट शहर बनाए, उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट आज तक हम पढ़ क्यों नहीं पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या हो अगर हम इस सवाल को ही गलत सिरे से पकड़ रहे हों? अब एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी थ्योरी सामने आई है जो इस पूरी लिपि को एक नए चश्मे से देखती है, एक आर्थिक नजरिए से। देखिए, लंबे समय से ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि ये कोई ध्वन्यात्मक लिपि है, मतलब जो आवाजों को रिकॉर्ड करती है, जैसे नाम, प्रार्थनाएं या जगहों के नाम। लेकिन नई परिकल्पना कुछ और ही कहानी बताती है। ये कहती है कि ये एक व्यापारिक लिपि थी जिसका काम था टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और सामान के कंट्रोल का हिसाब किताब रखना। और हाँ, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। बहाता अंशुमाली मुखोपाध्याय ने नेचर ग्रुप के एक जर्नल में पब्लिश अपनी रिसर्च में साफ कहा है, सिंधु लिपि में असल में टैक्स और व्यापार से जुड़े लाइसेंसिंग के नियम और जानकारी को कोड किया गया था। तो सवाल यह है कि उन्होंने ऐसी लिपि बनाई ही क्यों? इसका जवाब है लैंग्वेज एग्नोस्टिक स्क्रिप्ट। मतलब ये प्रतीकों का एक ऐसा सिस्टम था जो किसी एक भाषा की आवाज पर निर्भर नहीं था। इसका फायदा ये कि इतनी बड़ी और अलग अलग भाषाएं बोलने वाली सभ्यता में हर कोई इसे आसानी से समझ सकता था। सच में एक जीनियस सॉल्यूशन था ये। तो क्या जमीन पर भी इस थ्योरी के सबूत मिलते हैं? क्या वाकई में सिंधु घाटी एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव समाज था? चलिए सबूतों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इसका आकार देखिए। ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ये प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी बड़ा इलाका था। जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य को एक मजबूत सिस्टम के बिना चलाना नामुमकिन था। और ये ऑर्गेनाइजेशन उनके शहरों की बनावट में साफ साफ झलकता है। हड़प्पा जैसे शहरों की सड़कें एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बनी थी। ये दिखाता है कि उनकी अर्बन प्लानिंग कितनी एडवांस थी और वो व्यवस्था को कितना महत्व देते थे। पर बात सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं थी। स्टैंडर्डाइजेशन यानी हर चीज का एक मानक तय करना उनकी संस्कृति का हिस्सा था। एक जैसी पक्की ईंटें जिनका अनुपात 1:2:4 था। दुनिया का पहला एडवांस्ड सैनिटेशन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और वजन और माप के सटीक पैमाने, ये सब एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जो नियमों और सिस्टम पर चलता था। मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ को ही ले लीजिए। इतना बड़ा पब्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है जो इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं? इस सभ्यता का ये ऑर्गेनाइज्ड नेचर सीधे सीधे इंटरनेशनल ट्रेड के एक बड़े हब के तौर पर उसकी भूमिका से जुड़ा हुआ था। उनके ट्रेड नेटवर्क की पहुंच देखिए। लोथल, सुत्कागेंडोर और बालाकोट जैसे समुद्री बंदरगाह थे उनके पास, जहां से वो समंदर के रास्ते दूर दूर तक व्यापार करते थे। और वो ट्रेड किस चीज का कर रहे थे? मेसोपोटामिया के लोग उन्हें मिलूहा के नाम से जानते थे। सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। इसके अलावा वो कीमती लकड़ी और लैपिस लाजुली जैसी लग्जरी चीजें भी एक्सपोर्ट करते थे। इतने कीमती व्यापार का हिसाब रखने और उस पर टैक्स लगाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए ही था। तो असल में ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका था। पहले सामान को भेजने के लिए तैयार किया जाता था, फिर उस पर टैक्स लगाया और वसूला जाता था। इसके बाद गीली मिट्टी के एक टैग पर मुहर लगा दी जाती थी और ये मुहर एक रसीद की तरह काम करती थी, जो सबूत थी कि चेक पॉइंट पर टैक्स भर दिया गया है। तो देखिए, ये मामला सिर्फ एक पुरानी लिपि को सुलझाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उन सिस्टम्स की विरासत को समझने के बारे में है जो दक्षिण एशियाई विरासत की नींव हैं और कहीं ना कहीं आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? उनका सबसे बड़ा रहस्य कोई धर्म या राजा महाराजा नहीं थे, बल्कि वो थी ब्यूरोक्रेसी, एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा जो हजारों साल पहले व्यापार और कॉमर्स को चलाने के लिए बनाया गया था।
और उनकी सटीकता का स्तर तो सच में हैरान करने वाला था। उनके वजन के बाट 5:2:1 के अनुपात में स्टैंडर्डाइज थे। मापने के लिए हाथी दांत का एक पैमाना मिला है जिस पर कांस्य युग का सबसे छोटा माप दर्ज है, लगभग 1.704 मिलीमीटर। और उनकी मोहरों पर मिली लिखावट आज के कमर्शियल लाइसेंस प्लेट्स की तरह दिखती है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 4000 साल गुजर जाने के बाद आज की हमारी इस जटिल दुनिया के कितने हिस्से उन प्रशासनिक नियमों पर टिके हैं जिन्हें सिंधु घाटी के लोगों ने कभी रखा था? सोचने वाली बात है।